हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, यानी कि हमारे एक्सेल सीरीज के पार्ट 6 में। अगले पार्ट में हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स रूल के सारे ऑप्शन यहाँ पर हमने देखे थे। तो इस वाले पार्ट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाकी बचे हुए सारे ऑप्शन को देखेंगे और यहाँ पर स्टाइल फॉर्मेट के बाकी ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अगला पार्ट मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल को हमने देख लिया है। अब यहाँ पर टॉप और बॉटम रूल को समझेंगे, उसके सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ पर समझेंगे। तो उसके लिए मैं इस वाली सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर टॉप 10 आइटम का। उसके लिए मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप बॉटम रूल में जाऊँगा, फिर यहाँ पर टॉप 10 आइटम में जाऊँगा। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे टॉप 10 आइटम जो भी है, यानी कि 10 जो पहले नंबर है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैं उसको यहाँ पर ग्रीन करना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट ने यहाँ पर अच्छे मार्क्स कमाए। और यहाँ पर आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टॉप 5 अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर 5 को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर 87, 90, 89, 88, 92 ये 5 सेल है जो यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। वैसे ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर टॉप 10% का है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर बॉटम 10 आइटम का यूज़ करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एक बार फिर से मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, फिर यहाँ पर टॉप बॉटम रूल में जाऊँगा, फिर यहाँ पर दूसरे नहीं तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए मेरे यहाँ पर लोएस्ट यानी कि आखिरी जो 10 आइटम है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टॉप 5 को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर नीचे वाला बटन दबा के टॉप 5 में जा सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैं इसको रेडी रहने दूंगा, क्योंकि ये लोएस्ट वाले ऑप्शन है। फिर यहाँ पर मैं ओके करूँगा। तो देखिए 23, 43, 30, 33, 42 ये 5 सेल है जो यहाँ पर रेड हो चुके हैं, यानी कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले मैं इस रूल को डिलीट कर देता हूँ, ताकि आने वाले रूल आप आसानी से समझ जाए। तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, फिर आखिर में यहाँ पर क्लियर रूल में जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा पहले जैसा हो जाएगा। अब समझते हैं टॉप 10% और बॉटम 10%। उसके लिए मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, फिर यहाँ पर टॉप बॉटम रूल में जाऊँगा और यहाँ पर टॉप 10% में जाऊँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर टॉप 10% किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 सेल हाईलाइट हुए हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 स्टूडेंट है और यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, यानी कि 10 इंटू 5 यानी कि 50 होते हैं और 50 का 10% यहाँ पर 5 होता है। तो यहाँ पर जितना भी सेल यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया है उसका जो 10% होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर 12 कर देता हूँ तो मेरे 5 की जगह 6 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको देखो 12 करता हूँ तो 86 वाला यहाँ पर एक बार फिर से हाईलाइट हो चुका है। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे वाले मार्क्स है, इसीलिए मैं यहाँ पर ग्रीन करूँगा। और यहाँ पर जो मैं 10% था वो 10% एक बार फिर से कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं ओके करूँगा। तो देखिए मेरे यहाँ पर टॉप 10% के मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे यहाँ पर बॉटम 10 के लिए करना चाहूँ तो एक बार फिर से यहाँ पर मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर टॉप बॉटम रूल में जाऊँगा और चौथा ऑप्शन बॉटम 10% में जाऊँगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर टॉप 10% के लिए 5 सेल सिलेक्ट हुए थे, वैसे ही यहाँ पर बॉटम 10% के लिए 5 सेल सिलेक्ट हो गए हैं। उसका कलर यहाँ पर रेड है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया। तो मैं उसको यहाँ पर रेड ही रहने दूंगा, फिर यहाँ पर ओके करूँगा। तो देखिए जो 5 यहाँ पर ऊपर वाले मार्क्स है यानी कि टॉप वाले मार्क्स है वो यहाँ पर ग्रीन में हाईलाइट हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोएस्ट 5 है उसको यहाँ पर
रेड में हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद आपका पांचवा और छठा ऑप्शन है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज और बिलो एवरेज क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आपको ये सेल सिलेक्ट करूँगा, इक्वल टू करूँगा, फिर यहाँ पर एवरेज लिखूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका एवरेज लिख के आ जाए आप टैप कर सकते हैं तो आपका पूरा एवरेज लिखा जाएगा। फिर मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए 64.2 आया है, ये मेरा एवरेज है। तो मैं यहाँ पर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं जाऊँगा अबव एवरेज में। तो देखिए 64 से ऊपर जो भी सेल है यहाँ पर, यानी कि जितने भी नंबर है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एवरेज यहाँ पर हमारा 64 है। तो मैं यहाँ पर इसको ग्रीन करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद का ऑप्शन है यहाँ पर बिलो एवरेज। उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सीखने के लिए मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप बॉटम रूल में जाऊँगा और बिलो एवरेज में जाऊँगा। बिलो एवरेज में होगा ये कि 64.2 से नीचे जितने भी वैल्यू हो गए वो यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पर 64 से ऊपर जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर वो ग्रीन में आ जाएंगे और 64 से नीचे जितने भी है वो रेड कलर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अबव एवरेज और बिलो एवरेज के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर डेटा बार्स का। डेटा बार का यूज़ करने के लिए मैं इस वाली सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आईडी नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है और सेल्स कितना किया है वो दिया हुआ है। डेटा बार्स को समझने के लिए सबसे पहले ये सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, डेटा बार्स में जाऊँगा। डेटा बार्स में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दी जाएंगे, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। और ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर माउस को ले जाऊँगा, तो देखिए मेरा जो डेटा है वो ग्रेडियंट फिल में आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट जाते जाते मेरा कलर फेड होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पर ब्लू है, ग्रीन है, रेड है और बाकी सारे यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर आपको सॉलिड फिल दिया गया है, यानी कि उसको क्लिक करोगे आप तो आपको जो कलर दिया जाएगा वो फेड नहीं होगा, वो एक ही कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा। तो मैं यहाँ पर एक ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए सबसे ज़्यादा यानी कि 950 है तो वो पूरा का पूरा बार सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जितने उससे कम होंगे, जितने परसेंटेज उससे कम होंगे उस हिसाब से डेटा बार यहाँ पर दिखा जाएगा। इसका इस्तेमाल यहाँ पर विजुअल इम्पैक्ट करने के लिए होता है। मैंने यहाँ पर आपको सिखाने के लिए -350 भी लिया हुआ है। तो माइनस यहाँ पर रेड कलर में दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो डेटा बार का इस्तेमाल आप इसीलिए कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो टेम्परेचर के लिए कर सकते हो, सेल्स के लिए करना चाहते हो सेल्स के लिए कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हो, डेटा बार का या कलर स्केल का? तो कलर स्केल का नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पर कलर स्केल। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को पहले रिमूव कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, क्लियर रूल में जाऊँगा और क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा ये पहला जैसा डेटा था वैसा हो गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, कलर स्केल में जाऊँगा। कलर स्केल में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ग्रीन येलो रेड का कलर है, फिर यहाँ पर रेड येलो ग्रीन का कलर है। आप जिस हिसाब से अपने डेटा के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेल को यूज़ करेंगे, सेल का डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल में जाएंगे, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 950 जो है वो ग्रीन कलर में आ रहा है और -350 है वो यहाँ पर रेड कलर में आ रहा है। बाकी जितने भी है और ग्रीन और रेड के बीच में यहाँ पर फेड हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए 950 यहाँ पर ग्रीन है, 350 यहाँ पर रेड है। अगला ऑप्शन है हमारा आइकन सेट का। उसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं इस रूल को हटाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल में क्लियर कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और ये रहा हमारा आइकन सेट। आइकन सेट में भी आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे डायरेक्शनल के लिए है,
जैसे कि यहाँ पर मेरा 950 अच्छा है, 500 मेरा यहाँ पर एवरेज है और 500 के नीचे यहाँ पर जितने भी है वो बिलो एवरेज है, तो उस हिसाब से दिखाएगा। फिर यहाँ पर शेप्स में आपको दिख जाएगा, इंडिकेशन में दिख जाएगा, रेटिंग में दिख जाएगा और यहाँ पर आपको स्टार में दिख जाएगा। जैसे भी जिस हिसाब से अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शनल वाले यानी कि पहले ऑप्शन को ही चूज करता हूँ। तो देखिए 950 यानी कि 500 के ऊपर जो भी है वो मेरा अप में दिखाएगा और मेरे यहाँ पर 500 है उसको यहाँ पर एवरेज में दिखाएगा और यहाँ पर जो 350 है उसको बिलो एवरेज में दिखाएगा यानी कि डाउन दिखाएगा। तो चलिए ये तो हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस रूल को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ यानी कि रिमूव कर देता हूँ। क्लियर रूल में जाऊँगा, क्लियर कर दूंगा। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने ख़त्म कर लिया है। अब चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। उसके लिए पहले मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल में जाऊंगा और उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। लाइट कलर में चाहिए तो आपको लाइट कलर में मिल जाएगा, मीडियम कलर में चाहिए तो मीडियम में मिल जाएगा, अगर डार्क में चाहिए तो उस हिसाब से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप लाइट कलर को यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर लाइट में चला जाऊँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक नया डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा जिसमें आपने जितना भी डेटा सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है माई टेबल एज हेडर्स यानी कि मेरे टेबल को हेडर है। जैसे मैंने यहाँ पर आईडी नेम सेल्स ये लिखा हुआ है उसको हम हेडर बोलेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। अगर आपके पास हेडर नहीं है, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर अनटिक करोगे तो आपका अनटिक हो जाएगा और आपका हेडर पहले ऐड हो गया आ जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर हेडर है तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर टेबल बन चुका है। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर मेरा देखिए फिल्टर लगा हुआ है, आईडी में भी फिल्टर लगा हुआ है, नेम में फिल्टर लगा हुआ है, सेल्स में फिल्टर लगा हुआ है। तो टेबल का इस्तेमाल क्यों होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नेम में जाऊँगा, मैं यहाँ पर सारे सिलेक्ट किए हुए तो उसको अनटिक करूँगा। फिर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एमिली का देखना चाहता हूँ तो मैं एमिली को टिक करूँगा, ओके करूँगा। तो देखिए एमिली नाम का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही इंसान है, तो यहाँ पर 750 उसने सेल्स किया है। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर में एमिली के साथ साथ यहाँ पर जॉन का देखना चाहूँ तो जॉन का भी देख सकता हूँ। तो देखिए जॉन ने यहाँ पर 500 का सेल्स किया हुआ है। अगर आप फिल्टर हटाना चाहते हो तो एक बार फिर से यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे जाएंगे, फिर यहाँ पर ओके पे जाएंगे। तो देखिए मेरा डेटा पहले जैसा था वैसा हो गया है। और अगर आप आईडी से चेक करना चाहो तो आईडी के नंबर के सामने टिक करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप सेल्स को चेक करना चाहते हो तो सेल्स को भी चेक कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा सेल स्टाइल का। तो सेल स्टाइल में जाएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे जैसे गुड, बैड और न्यूट्रल। तो देखिए सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर सेल स्टाइल में जाऊँगा। देखिए अगर बैड करना चाहूँ तो बैड कर सकता हूँ, गुड करना चाहूँ गुड कर सकता हूँ, न्यूट्रल करना चाहूँ तो न्यूट्रल भी हो सकता है। और यहाँ पर कैलकुलेशन, चेक सेल और यहाँ पर बहुत एक्सेट्रा ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप हेडिंग के तौर पे करना चाहते हो, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन को यूज़ कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर सेल स्टाइल में जाऊँगा। अगर आप हेडिंग करते हैं तो देखिए ये हेडिंग के रूप में आएगा यानी कि बड़े फॉन्ट में हो जाएगा। हेडिंग 2 में आपके उससे छोटा होगा। ऐसे जैसे जैसे नीचे चले जाओगे वैसे आपका फॉन्ट छोटा होता जाएगा। फिर यहाँ पर थीम के रूप में है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप कॉमा यूज़ करना चाहते हैं तो आप कॉमा पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ओवरव्यू दिखेगा और आपका डेसिमल पॉइंट भी आ जाएगा। अगर आप डेसिमल पॉइंट नहीं चाहते तो कॉमा 0 में जाएंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा। फिर आपका करेंसी है, करेंसी में भी वैसा ही है। फिर परसेंटेज में है, तो आप जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन इस डेटा को मैं पूरा सिखाने जाऊँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और इस डेटा में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक के बाद एक कलर है और एक के बाद यहाँ पर फॉन्ट है। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करके आप अपने डेटा को डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।